वेलकम टू ऑल इन वर्च्यू फिजिक्स क्लासेस। आज की क्लास का टॉपिक है न्यूटन रिंग। जल्दी से आप हेडिंग डाल लीजिए, न्यूटन रिंग। इसको स्टार्ट करने से पहले एक बार प्रीवियस लेक्चर के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले हम इंटरफ्रेंस के बारे में स्टडी कर चुके हैं कि इंटरफ्रेंस होता क्या है। इंटरफ्रेंस बाय ए थिन फिल्म हमने स्टडी किया है, और थिन फिल्म का यदि थिकनेस यूनिफॉर्म है दैट टाइम इंटरफ्रेंस पैटर्न क्या होगा फॉर रिफ्लेक्टेड रेज एंड रिफ्रैक्टेड या फिर ट्रांसमिटेड रेज। इसी के साथ साथ ही यदि थिन फिल्म का शेप वेव शेप का हो दैट टाइम वहां पर इंटरफ्रेंस पैटर्न किस तरह का फाइंड आउट होता है फॉर द रिफ्लेक्टेड रेज एंड ट्रांसमिटेड रेज। ओके, सो अभी तक हमने ये जो टॉपिक पढ़े हैं बेटा, ये सभी टॉपिक आपके एग्जाम्पल्स है इंटरफ्रेंस बाय, सुनना अच्छे से, इंटरफ्रेंस बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। अभी तक जो भी हमने स्टडी करा है वो सभी किसके एग्जांपल्स हैं? इंटरफ्रेंस बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। इसमें होता क्या है, आप जो रे इंसिडेंट करते हो उस रेस का एम्पलीट्यूड डिवाइड हो जाता है टू पार्ट के अंदर, फॉर रिफ्लेक्टेड रेस या फिर ट्रांसमिटेड रेस। फिर वही रिफ्लेक्टेड रेस आगे सुपरपोज होके इंटरफ्रेंस पैटर्न देती है। सिमिलरली ट्रांसमिटेड रेस भी आगे सुपरपोज होकर इंटरफ्रेंस पैटर्न देती है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, इंसिडेंट रेस का एम्पलीट्यूड टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। दैट्स व्हाई इस टाइप के इंटरफ्रेंस को बोलते हैं इंटरफ्रेंस बाय द डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो न्यूटन रिंग भी इसी का एक एग्जांपल है, इसी का एक एग्जांपल है। ठीक है, इसके अंदर भी सेम यही प्रोसेस होती है। इंसिडेंट रेस का जो एम्पलीट्यूड है वो डिवाइड हो जाता है इन द रिफ्लेक्टेड रेस या फिर ट्रांसमिटेड रेस। ठीक है, फिर वही रेस सुपरपोज होकर आपको इंटरफ्रेंस पैटर्न देगी। सो दिस इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ इंटरफ्रेंस बाय डिवीजन ऑफ द एम्पलीट्यूड। क्लियर है? सो इसको स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स मेरी एक रिक्वेस्ट है, अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट्स को और अपने फ्रेंड्स को शेयर करो कि ऑप्टिक्स की क्लासेस मैम ने स्टार्ट कर दी है, उनको बताओ। ठीक है, और लाइक और कमेंट करके बताओ जल्दी से कि आपकी क्लासेस कैसे जा रही है, क्या आपको ऑप्टिक्स के लिए भी कॉन्फिडेंस आ रहा है। ईएमटी में तो अपन थोड़ा लेट हो गए थे क्लासेस को स्टार्ट करने के लिए, बट इन थर्ड सेमेस्टर हम ट्राई करेंगे कि ऑप्टिक्स का जो अपना क्लासेस है वो कंटिन्यू रहे डेली टू डेली। ठीक है, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट कर देना, बता देना कि कैसे जा रही है क्लासेस। तो सबसे पहले आप न्यूटन रिंग हेडिंग डालो और इस टॉपिक से बनने वाले क्वेश्चंस लिखो पहले। इसके बाद हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, एक ही लेक्चर के अंदर न्यूटन रिंग का कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। ठीक है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज न्यूटन रिंग। डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर डायमीटर ऑफ ब्राइट न्यूटन रिंग फॉर्म्ड इन रिफ्लेक्टेड मोनोक्रोमेटिक लाइट। रिफ्लेक्टेड मोनोक्रोमेटिक लाइट के अंदर जब ब्राइट न्यूटन रिंग्स हमें फाइंड आउट होती है उसके लिए डायमीटर आपको कैलकुलेट करना है और न्यूटन रिंग्स क्या होती है इसको बताना है। दे ऑल आर क्वेश्चंस ऑफ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो 7 से 8 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और ये टॉपिक अपने आप में ग्लैंडी टॉपिक है, बड़ा डेरिवेशन पार्ट है। ठीक है, तो ये लॉन्ग आंसर टाइप में आएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से, स्किप नहीं करना है। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ न्यूटन रिंग। न्यूटन रिंग का प्रिंसिपल बताना है। डिस्कस इट्स एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट, इसके एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट के बारे में डिस्कस करना है। एंड ऑब्टेन एक्सप्रेशन ऑफ डायमीटर फॉर डार्क रिंग। ऊपर देखो आपने यहाँ पे डायमीटर किसके लिए बात करी थी, फॉर द ब्राइट न्यूटन रिंग। अब आपको यहाँ पर डायमीटर कैलकुलेट करना है फॉर द डार्क रिंग, और सब हम कैलकुलेट करेंगे अभी। ठीक है, एंड हाउ डज इट इज डिपेंड्स ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थिन फिल्म। थिन फिल्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे किस तरह से डिपेंड करता है इसको भी आपको बताना है। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर nth डार्क फ्रिंज इन केस ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। आपको nth डार्क फ्रिंज के लिए डेराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ डायामीटर फॉर nth डार्क फ्रिंजेस। आपको डायमीटर का यहाँ पे एक्सप्रेशन निकालना है। ठीक है, एंड डार्क फ्रिंजेस के लिए कौन से केस की हम यहाँ पे बात करेंगे, रिफ्लेक्टेड रेस की। ठीक है, एंड एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन न्यूटन रिंग्स इन रिफ्लेक्टेड रेस। आपको रिफ्लेक्टेड रेस के टाइम जो न्यूटन रिंग्स फाइंड आउट होती है, एंड दो सीन इन ट्रांसमिटेड रेस, और ट्रांसमिटेड लाइट के टाइम जब इंटरफेरेंस पैटर्न फाइंड आउट होता है, और रिफ्लेक्टेड रेस के टाइम जब हमें इंटरफेरेंस पैटर्न फाइंड आउट होता है, जहाँ पे इसको हम नाम देते हैं न्यूटन रिंग्स।
ठीक है। दोनों टाइम जो हमें रिजल्ट फाइंड आउट हो रहा है उन दोनों के बीच में हमें यहाँ पर डिफरेंसेस भी राइट डाउन करने हैं। ठीक है, तो तीनों क्वेश्चन समझ आए तो जल्दी से इनको राइट डाउन करो, फिर हम टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। कर दूं क्या मैं इसको इरेज कर दूं? ओके, देखो है क्या न्यूटन रिंग। सुनना पहले, उसके बाद लिखेंगे, सब लिखेंगे अच्छे से। इस टॉपिक में हमें स्टडी किस किस चीज का करना है। फर्स्ट बेटा मैं यहाँ पे बात करूंगी इंट्रो। इंट्रो इट मीन अबाउट द न्यूटन रिंग, अबाउट द न्यूटन रिंग, अबाउट द न्यूटन रिंग। ये अपना पूरा प्रोसेस रहेगा। न्यूटन साइंटिस्ट है, बड़ा लिखो, ठीक है, न्यूटन रिंग। एंड द सेकेंड इज एक्सपेरिमेंटल सेटअप, एक्सपेरिमेंटल सेटअप, ठीक है। इसके बाद हमें यहाँ पर स्टडी करना है इंटरफ्रेंस, इंटरफ्रेंस बाय रिफ्लेक्टेड रेज, रिफ्लेक्टेड रेज, ठीक है। अब इसके अंदर सब टॉपिक लिखो। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे इसकी कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, ओके। अब इसके अंदर आप क्या क्या बात करोगे बेटा? इंटरफ्रेंस, ठीक है। इसके अंदर आप क्या क्या बात करोगे? ए पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, ठीक है। एंड बी यहाँ मैं बात करूंगी किसकी? डायमीटर, जो क्वेश्चन में देखकर आपको समझ आ चुका होगा कि हर एक क्वेश्चन में डायमीटर के बारे में पूछा ही पूछा गया है, ठीक है। तो पहले पाथ डिफरेंस हम निकालेंगे। सेकेंड हमारा टारगेट क्या रहेगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस मतलब ब्राइट फ्रिंजेस, आप समझते हो ना, ये ब्राइट फ्रिंजेस, ठीक है। तो इसके लिए आपको पाथ डिफरेंस निकालना है और ब्राइट फ्रिंजेस का डायमीटर निकालना है। सेकेंड, इसी के अंदर आपका रहेगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, ओके। और इसके अंदर भी अगेन ए आपका क्या रहेगा? पाथ डिफरेंस। लिखना बेटा इसको अच्छे से, क्योंकि अपना लेक्चर का फ्लो यही रहेगा, सेम कंप्लीट यही रहेगा। और सेकंड बी हम बेटा इसमें बात करेंगे डायमीटर की। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस मतलब डार्क फ्रिंजेस, डार्क फ्रिंजेस, ठीक है। तो ये तो आपका हुआ इंटरफ्रेंस बाय रिफ्लेक्टेड रेज। फोर्थ हम स्टडी करेंगे इसमें इंटरफ्रेंस बाय ट्रांसमिटेड रेज, ट्रांसमिटेड या फिर रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड रेज, क्लियर है। इसके अंदर भी अगेन वही कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, मतलब यही प्रोसेस आपका क्या रहेगा? सेम इसके अंदर रहेगा, ठीक है। तो आप यही इसके अंदर लिखोगे। फिफ्थ हम बात करेंगे यहाँ पर डिफरेंसेस, डिफरेंसेस बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड, रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड रेज इंटरफ्रेंस पैटर्न, इंटरफ्रेंस पैटर्न। इनके इंटरफ्रेंस पैटर्न में क्या क्या डिफरेंसेस रहते हैं, ठीक है। पैटर्न, ये लेआउट बनाओ। तो ये न्यूटन रिंग का अपना एक टॉपिक रहेगा। इसके बाद हम क्या वेवलेंथ और क्या बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकालते हैं किसी एक मीडियम के लिए, तो वो अपना टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर का रहेगा। बट अभी इस वाले लेक्चर में हम ये सब चीजें कवर अप करने वाले हैं। इससे आपके जो न्यूटन रिंग से रिलेटेड हमने अभी 3 से 4 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया है, वो तीनों चारों क्वेश्चंस आपके इसमें कवर अप हो जाएंगे, ठीक है। लिख लिया तो मैं इसको इरेज कर दूं। फिर अपन आते हैं इंट्रो पे, एक एक स्टेप बढ़ते जाना। कर दूं मैं इसको इरेज। सबसे पहले आप डालो इसमें व्हाट इज न्यूटन रिंग्स, या फिर इंट्रो लिख लो, ठीक है। अब सुनना और समझना इस चीज को। इंट्रो, देखो इंटरफ्रेंस के बारे में हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। इंटरफ्रेंस का अभी तक जो हमने स्टडी करा था उसका स्टडी, उसके एक्सपेरिमेंट वगैरह सबका स्टडी करा था यंग से, ठीक है। इसके बाद न्यूटन साइंटिस्ट आए और उन्होंने भी इंटरफ्रेंस का स्टडी किया बाय एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप रेडी करा और बाय दिस एक्सपेरिमेंटल सेटअप उन्होंने इंटरफ्रेंस पैटर्न फाइंड आउट किया। तो न्यूटन के अकॉर्डिंग इंटरफ्रेंस पैटर्न किस तरह का आता है? इस तरह का। न्यूटन के अकॉर्डिंग इंटरफ्रेंस पैटर्न
कॉन्सेंट्रिक इक्विडिस्टेंस सर्कुलर लाइंस फाइंड आउट होती है जो कि कहीं पे डार्क है और कहीं पे ब्राइट है। इन सर्कुलर फ्रिंजेस को ही न्यूटन रिंग्स बोलते हैं। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, न्यूटन was performed an experiment for interference pattern and found concentric equidistant circular fringes, जो कहीं पे तो ब्राइट है और कहीं पे डार्क है। इन सर्कुलर फ्रिंजेस को ही न्यूटन रिंग्स का नाम देते हैं। दैट्स वाई हमें यहाँ पे न्यूटन रिंग का स्टडी करना है, फिर उसके एक्सपेरिमेंटल सेटअप का स्टडी करना है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, न्यूटन्स परफॉर्म्ड Newton performed an experiment for interference and found circular concentric equidistance bright and dark fringes. These fringes are known as Newton ring. इन फ्रिंजेस को ही न्यूटन रिंग्स का नाम दिया गया है। इस इंटरफ्रेंस पैटर्न से इस तरह की हमें फ्रिंजेस फाइंड आउट हुई है, सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक इक्विडिस्टेंस। ठीक है, इक्विडिस्टेंस ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस, और इसका डायग्राम गिरा इस तरह से। ठीक है, तो हमें इसी का स्टडी करना है। तो देख लेते हैं हम एक्सपेरिमेंटल सेटअप। इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखो क्या है। एक्सपेरिमेंटल सेटअप अच्छे से नोटिस करना, पूरा लिखेंगे कंप्लीट अपन। एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखो, एक्सपेरिमेंटल सेटअप में इन्होंने क्या लिया, सबसे पहले लाइट सोर्स कंसिडर करा इन्होंने। क्या, लाइट सोर्स कंसिडर करा, जिसे मैंने एस से रिप्रेजेंट करा है। ठीक है, लाइट सोर्स होता क्या है, जिसमें एनर्जी किसकी फॉर्म में होती है, इन द फॉर्म ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट सोर्स लिया जो मोनोक्रोमेटिक लाइट इंसिडेंट करता है, मोनोक्रोमेटिक लाइट इंसिडेंट करता है। ठीक है, लाइक आप यदि लैंप्स में बात करोगे तो सोडियम लैंप मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स लिया और यहां से लाइट को इंसिडेंट करा किस पे, कॉन्वेक्स लेंस पे। किस पे, कॉन्वेक्स लेंस, जिसे मैं यहाँ पे नाम दे रही हूँ L1। ठीक है, अब कॉन्वेक्स लेंस क्यों यूज में लिया, यहाँ से जो मोनोक्रोमेटिक लाइन इंसिडेंट हो रही है, इन सभी मोनोक्रोमेटिक लाइट्स को ये पैरेलल और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर अलाइन कर देता है। कैसे, देखो यहाँ से मोनोक्रोमेटिक लाइट्स इंसिडेंट करी, येलो कर दी। ठीक है, अब इन मोनोक्रोमेटिक लाइट्स को हमने कहाँ पे इंसिडेंट करा, एक कॉन्वेक्स लेंस L पे इंसिडेंट करा, जो कि क्या करेगा, इन मोनोक्रोमेटिक लाइन को पैरेलल एंड अ पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन कर देगा, एंड पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये क्या कर देगा, इनको अलाइन कर देगा। क्लियर है, तो जैसे ही इस पे इंसिडेंट हुई तो आपकी रेज इस तरह से ट्रेवल कर रही है। ठीक है, नाउ ये रेज इंसिडेंट होती है एक ग्लास सीट पे जो कि इंक्लाइंड है 45 डिग्री एंगल से। इट मीन दिस इज बिहेव लाइक वेज शेप थिन फिल्म। ठीक है, ये हमने ग्लास प्लेट ले ली, इस ग्लास प्लेट पे ये लाइट इंसिडेंट हो रही है और ये ग्लास प्लेट को मैं नाम ले रही हूँ G, जो कि 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रेज इंसिडेंट होगी तो रिफ्लेक्ट होगा। इन रिफ्लेक्ट लाइट को हमने इंसिडेंट करा है कहाँ पर, एक थिन फिल्म पर। वो थिन फिल्म कैसे बनाई है आपने, यहाँ पे वो थिन फिल्म बनी है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और एक प्लेन प्लेट से। देखो किससे, ये क्या है आपका प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस समझते हो क्या, यहाँ पे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस में एक साइड तो इसका प्लेन रहता है, सेकेंड साइड इसका कॉन्वेक्स टाइप का रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन रेज को हमें इंसिडेंट करना है एक वेज शेप एयर थिन फिल्म पे। वो वेज शेप एयर थिन फिल्म कैसे बनाया है, कॉन्टेक्ट ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस एंड ए प्लेन प्लेट।
और ये प्लेट जिस मटेरियल की हमने जी प्लेट ली है उसी मटेरियल की हमने एक और प्लेट ली है। इन दोनों प्लेट को हमने कांटेक्ट में रखा तो देखो ये वाला जो स्पेस है ये स्पेस किसकी तरह बिहेव करेगा, यहाँ पे एयर भरी हुई है तो ये वेव शेप थिन एयर फिल्म की तरह बिहेव करेगा। जैसे हम इसके कांटेक्ट की हम बात करें, इसको सही से बनाना ये इस तरह से आपका ये थिन फिल्म बन रहा है, ठीक है। इस कांटेक्ट की हम बात करें तो इधर वाला जो एरिया है दिस इज ऑल्सो बिहेव लाइक एयर वेज थिन फिल्म, ठीक है। तो ये थिन फिल्म किस किस से बना हुआ है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और एक नॉर्मल प्लेट के कॉन्टेक्ट से, ठीक है। अब ये जो रेस है वो इस प्लेट से रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जाएगी, इस थिन फिल्म पर जाएगी। तो इसको ड्रॉ करो आप, इसको कैसे ड्रॉ करें, इधर वाले हाथ से ड्रॉ करते हैं, देखो इस तरह से आ गई, यहाँ पर ये रेज आ गई, ठीक है। ये आप सही से बनाना डायग्राम, ये इसको बड़ा बना लेना यहाँ पे, ठीक है। अगेन मैं अभी बनाऊंगी आपको पूरा सेटअप समझाने के लिए, अगेन बनाऊंगी मैं, बट अभी एक बार आप थोड़ा रिव्यू देख लो। यहाँ से इंसिडेंट हुई तो इस प्लेट से वापस रिफ्लेक्ट होकर इंटरफेरेंस पैटर्न बनाती है, वापस रिफ्लेक्ट होकर इंटरफेरेंस पैटर्न बनाती है, और इस इंटरफेरेंस पैटर्न को हम रिकॉर्ड करते हैं या फिर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं बाय द माइक्रोस्कोप, मूवेबल माइक्रोस्कोप, ठीक है। जैसे ही हमने इन रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरफेरेंस इस माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया तो किस टाइप का यहाँ पे पैटर्न फाइंड आउट हो रहा है, किस टाइप का यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न आ रहा है, सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक equidistance line like that. This is types of interference pattern, ठीक है, by the reflected and transmitted rays. अब ये जो थिन फिल्म है इसी से रेज रिफ्लेक्ट भी होगी तो रिफ्लेक्टेड रेज सुपरपोज होकर हमें इंटरफेरेंस पैटर्न देगी। सिमिलरली यहाँ से ट्रांसमिट भी होगी रेज, इस थिन फिल्म से ट्रांसमिट होगी तो वो भी सुपरपोज होकर हमें इंटरफेरेंस पैटर्न देगी, और वो इंटरफेरेंस पैटर्न भी सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक इक्विडिस्टेंस लाइन्स ही होती है, ठीक है, जिसे हमने न्यूटन रिग्स का नाम दिया है। दैट्स व्हाई हमें यहाँ पर टू टाइप से इंटरफेरेंस पैटर्न का स्टडी करना है, वन इज ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड रेज एंड सेकंड इज ड्यू टू द ट्रांसमिटेड रेज, ठीक है। इस डायग्राम को आप सही से बनाना, देखो मैं चलो ये जो रेज है इनको थोड़ा पास कर देते हैं अपन ताकि आपके लिए भी ये सही रहेगा। इसको सही करते हैं, डायग्राम को सही करते हैं। वैसे मैं अभी बनाऊंगी आपको वापस नेक्स्ट इसकी थ्योरी लिखवाऊंगी ना, समरी लिखवाऊंगी, समरी में वापस मैं बनवाऊंगी, ये तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए बनवाया डायग्राम। तरह से इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप रहता है, ठीक है। तो करिए शुरू, कर दूं इसको इरेज। देखो आप डायग्राम भी अपन बना लेते हैं और इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप भी मैं आपको पूरा वापस से समझा देती हूँ, लिखवा देती हूँ मतलब। देखो एक्सपेरिमेंटल सेटअप में आपको क्या लिखना है, इधर आओ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे ले रहे हैं लाइट सोर्स एस, लाइट सोर्स एस, ठीक है। Why? For monochromatic light rays, ठीक है। इससे हमें मोनोक्रोमेटिक लाइट रेज फाइंड आउट हो जाएगी। बी हमने यहाँ पर एल कॉन्वेक्स लेंस लिया है, कॉन्वेक्स लेंस क्यों लिया है, ये कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, लाइट रेज को कन्वर्ट कर देगा पैरेलल एंड पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन कर देगा, पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या कर देगा, अलाइन कर देगा इन रेस को, ठीक है। उसके बाद ये कहाँ पर इंसिडेंट हो रही थी, इंसिडेंट ऑन जी प्लेट, जी ग्लास प्लेट लिखो आप, जी ग्लास प्लेट, ठीक है, इंक्लाइंड 845 डिग्री एंगल, 45 डिग्री एंगल, क्लियर है। इसके बाद यहां से रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जा रही थी, एयर वेव्स थिन फिल्म, ठीक है। ये एयर वेव्स थिन फिल्म किससे मिलके बना हुआ है, कांटेक्ट ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस एंड ए ग्लास प्लेट, ठीक है। आप इसको इस तरह से ड्रॉ कर लो, ये देखो इस तरह से कॉन्वेक्स लेंस है और ये इसका कांटेक्ट है किससे, ग्लास प्लेट से, इस तरह से इस ग्लास प्लेट का आप नाम दे दो और इस कॉन्वेक्स लेंस को भी आप इसका नाम दे दो, ठीक है। इसके बाद यहाँ से रेज रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जा रही थी, माइक्रोस्कोप में जहाँ पे हम
इंटरफ्रेंस पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे थे, इंटरफ्रेंस पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, ये ओवरव्यू समझ आया आपको? डायग्राम देखो वापस अपन अगेन बना लेते हैं, छोटा सा बना रही हूँ मैं, इसके बाद हम एक्सपेरिमेंट देखेंगे। सबसे पहले हमने लाइट सोर्स लिया एस, यहाँ से लाइट निकली, इसको हमने इंसिडेंट करा किस पे, लेंस पे, ये रहा आपका लेंस। ठीक है, इस लेंस ने इनको पैरेलल कन्वर्ट कर दिया, इसको मैंने L1 नाम दे दिया। अब इन रेस को हमने इंसिडेंट करा किस पे, एक ग्लास प्लेट पे जिसे मैं जी का नाम दे रही हूँ, यहाँ पे हमने इनको इंसिडेंट कर दिया। ठीक है, जो कि 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है। यहाँ से रेज रिफ्लेक्ट हुई, ये लो रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, इस तरह। ये रिफ्लेक्ट होकर कहाँ इंसिडेंट हो रही है, रिफ्लेक्ट होकर इंसिडेंट हो रही है अपने पास एयर वेज थिन फिल्म। एयर वेज थिन फिल्म का पार्ट ये रहा, प्लेन प्लेन कॉन्वेक्स लेंस और एक ग्लास प्लेट। ठीक है, इस तरह से। और ये बना दी हमने, इसका भी आप नाम दे दो Al1G, इसको L2 दे दो क्योंकि ये लेंस कॉन्वेक्स लेंस ही है। जी प्लेट है तो इसका नाम बी प्लेट दे दो। ठीक है, और यहाँ से रेज रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट होगी, रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट, तो रिफ्लेक्ट रेज ऊपर गई, रिफ्लेक्ट रेज गई, रिफ्लेक्ट रेज गई, इनको हमने ऑब्जर्व कर लिया किससे, माइक्रोस्कोप से। माइक्रोस्कोप से हमने ऑब्जर्व कर लिया, और जैसे ही हमने ऑब्जर्व करा तो हमें इंटरफ्रेंस पैटर्न फाइंड आउट हो रहा है सर्कुलर रिंग्स। ठीक है, अब हमें स्टडी करना है कि यहाँ पर रिफ्लेक्शन किस तरह से होता है रेज का, और रिफ्रैक्शन किस तरह से होता है या ट्रांसमिट किस तरह से होता है। उसके बाद हम इंटरफ्रेंस पैटर्न निकाल लेंगे। तो पहले ये लिखो। अब हम इसकी प्रोसेस देख लेते हैं कि इसका क्या प्रोसेस रहेगा एक्सपेरिमेंट का। इसको मैं इरेज कर रही हूँ बेटा। अब एक्सपेरिमेंट देखते हैं। देखो, इन दिस सेटअप एस इज ए मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स। यदि हम लैब में बात करें तो सोडियम लैंप आपको इस तरह से सोर्स की फॉर्म में मिलेगा। प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ लेंस L1, ये जो L1 लेंस है इसकी फोकस लेंथ पर सिचुएटेड है। ए हॉरिजॉन्टल बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन द ग्लास प्लेट जी जो ग्लास प्लेट है और 45 डिग्री पर इंक्लाइंड है। इन लाइट रेस को इंसिडेंट किया जाता है इस ग्लास प्लेट जी पर, इंक्लाइंड इन 45 डिग्री एंगल। द ग्लास प्लेट जी रिफ्लेक्ट द रेस। ऑब्वियस, जैसे आप इस पे लाइट इंसिडेंट करोगे तो ये ग्लास प्लेट जी क्या करेगा, इन लाइट रेस को रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, द ग्लास प्लेट जी रिफ्लेक्ट द लाइट रेस एंड इंसिडेंट ऑन द एयर फिल्म। ये जो एयर फिल्म है कैसे बनाई है आपने, ये बनाई है आपने प्लेन कॉन्वेक्स लेंस से और एक प्लेन ग्लास प्लेट से। इंसिडेंट ऑन एन एयर फिल्म इनक्लोज बाय द लेंस L2। ये लेंस L2 आपका कौन सा है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस मेंशन कर देना आप यहाँ पे डायग्राम में। एंड अ प्लेन ग्लास प्लेट, ये जो बी है वो आपका एक प्लेन ग्लास प्लेट है। ठीक है, एंड द थिकनेस ऑफ दिस थिन फिल्म, जहाँ पे ये दोनों कांटेक्ट में है यहाँ पर तो थिकनेस इस एयर फिल्म का 0 होगा, और जैसे जैसे ही हम 0 से बी की ओर बढ़ेंगे तो इसका थिकनेस इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, सो द थिकनेस ऑफ थिन फिल्म इज 0 एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट्स। ये जहाँ पे दोनों कॉन्टेक्ट्स कर रही है उस पॉइंट पे इस एयर फिल्म का क्या होगा, थिकनेस 0 होगा एंड ग्रेजुअली इंक्रीजेस। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो इसका थिकनेस इंक्रीज होता जाएगा। रिफ्लेक्टेड रेज बाय द एयर थिन फिल्म, इस एयर थिन फिल्म से रेज रिफ्लेक्ट होगी, और इन रेज को जैसे ही हमने रिफ्लेक्टेड रेज को ऑब्जर्व किया किससे, बाय द माइक्रोस्कोप, ये रिफ्लेक्टेड रेज आगे सुपरपोज होके इंटरफेरेंस पैटर्न बनाती है। ठीक है, तो उसे हमने ऑब्जर्व किया किससे, माइक्रोस्कोप से। सो रिफ्लेक्टेड रेज बाय द एयर थिन फिल्म ऑब्जर्व विद इन माइक्रोस्कोप, हियर इंटरफेरेंस टेक प्लेस। हमने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया कि इंटरफेरेंस यहाँ पर होता है, एंड डार्क और ब्राइट सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक इक्विडिस्टेंस फ्रिंजेस फाउंड। और यहाँ पे क्या पता लगा कि जैसे यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न हो रहा है तो उसमें हमें डार्क एंड ब्राइट सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक फ्रिंजेस फाइंड आउट हो रही है। दीज फ्रिंजेस आर नोन एज न्यूटन रिंग्स, इन्हें हम न्यूटन रिंग्स बोलते हैं। दे फॉर्म ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट वेव रिफ्लेक्टेड from the upper surface of lens and lower surface of thin film of air enclosed between the lens and glass plate। आप इसको लिखिए, फिर इसके बाद मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि किस तरह से यहाँ पे रेज रिफ्लेक्ट होती है, किस तरह से रेज यहाँ पे ट्रांसमिट होती है, और हमें यहाँ पर इंटरफेरेंस पैटर्न फाइंड आउट होता है। तो सबसे पहले आप ये थ्योरी लिखिए, इसके बाद हेडिंग डालिए आप
इंटरफेरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्टेड रेस, इसके बाद हेडिंग डालिए इंटरफेरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्टेड रेस। कर दो बेटा मैं इसको रेस। ओके, सो आगे बढ़ो। अब आगे आप इसमें नेक्स्ट इसमें क्या हेडिंग डालोगे, आपको मैं कंप्लीट की डायग्राम अब तो मैं इरेज कर रही हूँ, है ना, और आपको समझा रही हूँ कि किस तरह से हमें रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड रेस की वजह से इंटरफेरेंस पैटर्न फाइंड आउट हो रहा है। तो अब इसमें आप नेक्स्ट डालो यहाँ पे इंटरफेरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्टेड रेस, और इसमें हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, याद रखना, पार्ट डिफरेंस निकालना है, डायमीटर हमें निकालना है फॉर द कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, सो करें शुरू। ओके, सुनाओ। पहले तो अपन यहाँ पर इंटरफेरेंस देखते हैं कि कैसे, पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड रेस कैसे होगी। आप आ जाओ यहाँ पे एयर थिन फिल्म जो हमने लेकर चली थी प्लेन कॉन्वेक्स लेंस से, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस था ना आपका, ये रहा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, इसी का यहाँ पर रोल रहेगा, अब मेन रोल प्लेन कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, और इसको कहाँ पर रख लेते हैं हम, एक प्लेन ग्लास प्लेट पे, ये है आपका प्लेन ग्लास प्लेट। ठीक है, तो ये क्या बना रहा है आपका, एयर थिन फिल्म बना रहा है, ये रहा आपका एयर थिन फिल्म, ये एयर थिन फिल्म है, और इसका थिकनेस यहाँ पे जहाँ पे ये कॉन्टेक्ट है वहाँ पे तो टी आपका 0 रहेगा, और जैसे जैसे हम टी से बी की ओर बढ़ेंगे तो इसका थिकनेस मैं यहाँ पे डिफाइन कर रही हूँ टी। ठीक है, इसी तरह का एयर फिल्म आपका इधर भी है ना, देखो ये रहा, इसमें एयर भरी हुई है, तो ये एक और आपका एयर थिन फिल्म बन गया वेव शेप में। ठीक है, और इसकी भी थिकनेस आपके पास यहाँ पर कितनी है, टी है, और जैसे जैसे कॉन्टेक्ट में जा रहा है तब तो 0, और कॉन्टेक्ट से हम इधर की ओर आएंगे तो थिकनेस इंक्रीज होती जा रही है। क्लियर है। अब इन पे रेज इंसिडेंट हो रही थी ना, तो ये लो हमने कोई एक लाइट रेज इंसिडेंट कर दी जो ग्लास प्लेट जी से रिफ्लेक्ट होकर आ रही थी, ध्यान रखना ग्लास प्लेट जी से रिफ्लेक्ट होकर आ रही थी। अब देखो जी से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है तो इसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा, ये लो कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया, और कुछ पार्ट यहाँ पर रिफ्रैक्ट होगा। एयर से आप कहाँ जा रहे हो, लेंस में जा रहे हो, तो बताओ एयर से आप लेंस में जा रहे हो तो ये रिफ्रैक्ट किस तरफ होगी, टूवर्ड्स नॉर्मल की तरफ हो। ठीक है, तो ये नॉर्मल की साइड बैंड होगी। यहाँ पर आ गए अपन, मैं आपको ब्लू पेन से दिखा देती हूँ, यहाँ पर आ गए। अब इस पॉइंट पे ये क्या है, इस कॉन्वेक्स लेंस का लोअर पार्ट है, तो यहाँ पर रेज रिफ्लेक्ट होगी, ये लो कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हो गया और कुछ पार्ट इसका क्या होगा, रिफ्रैक्ट होगा। अब देखो ये इस कॉन्वेक्स लेंस की इस वाली इसको मैं इरेज कर रही हूँ ताकि आपको दिख जाए अच्छे से, इस वाली पॉइंट से रिफ्रैक्ट होगी, तो डेंसर मीडियम से कहाँ जा रही है, एयर में, यहाँ तो एयर है ना, तो ये इस नॉर्मल से अवे जाएगी, ये नॉर्मल से अवे गई, नॉर्मल से अवे हो जाकर ये कहाँ इंसिडेंट हो रही है, इस ग्लास प्लेट बी पर इंसिडेंट हो रही है, और नीचे यहाँ पर ट्रांसमिट हो जाएगी, ये ट्रांसमिट हो गई। ठीक है, तो ये ट्रांसमिटेड रे है आपकी, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब देखो वापस इस पॉइंट पर आपका रे आया, तो ये भी क्या है, प्लेन सरफेस है ग्लास की, तो यहाँ पर अगेन लाइट का रिफ्लेक्शन होगा और कुछ लाइट यहाँ पे रिफ्रैक्ट होगी, तो ग्लास से आप एयर में लेकर जा रहे हो तो ये भी कहाँ जाएगी, नॉर्मल से अवे जाएगी, तो ये नॉर्मल से अवे आपकी इस तरह से रे बाहर निकल गई। ठीक है, अब वापस इस पॉइंट पे आई तो वापस अंदर कुछ पार्ट तो रिफ्लेक्ट हो गया और कुछ पार्ट यहाँ पर ट्रांसमिट होगा। ट्रांसमिट कैसे होगा, वही नॉर्मल से, और नॉर्मल से ग्लास प्लेट आप 20 थोड़ी सी बड़ी बना लो और यहाँ से ट्रांसमिट हो जाएगी, यहाँ से आपकी फर्स्ट रे तो इधर से ट्रांसमिट हो गई और सेकेंड रे आपका इस वाले पॉइंट से ट्रांसमिट हो जाएगा। तो इस तरह से जिस तरह से हमने इंटरफेरेंस में पहले देखा था ना, ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन, सेम वही है। तो ये रिफ्लेक्टेड रेज आगे हमें माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करनी है, इंटरफेरेंस पैटर्न यहाँ पर हमें मिलेगा। ड्यू टू दीज ट्रांसमिटेड रेज यहाँ पे आगे जाकर ये सुपरपोज होगी और सुपरपोज होकर ये क्या बनाएगी, एक इंटरफेरेंस पैटर्न बनाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज की वजह से क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस का स्टडी कर लेते हैं। सो इसमें केस आप ए लिखो, पहले 1 लिखो आप इसमें। ठीक है, ब्राइट फ्रिंजेस, 4 ब्राइट फ्रिंजेस, या फिर हम बात करें बेटा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस,
ठीक है। अब देखो बेटा, इसका जो रिजल्ट है मैं डायरेक्ट यूज में लूंगी कहाँ से, एयर थिन फिल्म, एयर वेज थिन फिल्म के लेक्चर से, और ये लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ऑप्टिक्स की प्लेलिस्ट में, ठीक है। तब हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा था, हमने वहां पर क्या देखा था कि जो पार्ट डिफरेंस है वो आपका कितना आता है बेटा, याद है क्या थोड़ा बहुत, पार्ट डिफरेंस वहां पर कितना आता है, चलो मैं डायरेक्ट लिखवा रही हूँ। तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, डेंसर मीडियम से हो रहा है। तो डेंसर मीडियम से यदि आपका रिफ्लेक्शन होता है रेज का, तो वहां पर हम प्लस माइनस क्या बोलते हैं, लैम्डा बाई 2 का पार्ट डिफरेंस में ऐड करते हैं या फिर माइनस करते हैं, कर रहे थे ना, वही प्रोसेस हमें यहाँ पर करनी है। तो हमें वहां पर ब्राइट फ्रिंजेस कब फाइंड आउट हो रही थी, जब आपका पार्ट डिफरेंस था 2 म्यू टी कोस आर माइनस का लैम्डा बाई 2 म्यू टी कॉस आर माइनस का लैम्डा बाई 2 किसके इक्वल होता है, एन लैम्डा के इक्वल होता है, ठीक है। अब इसको हम और सिंप्लीफाई करें तो आपके पास वैल्यू कितनी आती है, एन लैम्डा माइनस लैम्डा बाई 2, ठीक है। इसको हम आगे और सिंप्लीफाई करें, कैसे सिंप्लीफाई करें अब उसको देखना। अब यदि हम जो लाइट यहाँ पर इंसिडेंट कर रहे हैं वो नॉर्मल पे करें, इफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मल, नॉर्मल मतलब जो आई है और आर है वो क्या हो जाएगा आपका जीरो। क्यों, इंसिडेंट रेज आप इस तरह से करते हो तो नॉर्मल और इंसिडेंट रेज के बीच का एंगल आई होता है, रिफ्लेक्टेड रेज और नॉर्मल के बीच का एंगल आई होता है। तो यदि आप नॉर्मल पे ही आप लाइट इंसिडेंट कर रहे हो दैट टाइम ये दोनों एंगल कितने होंगे आपके, जीरो होंगे। तो आप कोस आर को क्या लिख सकते हो यहाँ पे, जीरो, कोस जीरो कितना होता है बेटा, 1 होता है, ठीक है। एंड म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम यहाँ पर क्या लेके चलेंगे फॉर द एयर, 1, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ रही है 2 टी इक्वल टू एन लैम्डा माइनस लैम्डा बाई 2, ये माइनस का लैम्डा बाई 2 इधर गया तो प्लस का लैम्डा बाई 2 प्लस का लैम्डा बाई 2, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब हमें यहाँ पर टी कैलकुलेट करना है, थिकनेस को हम किस तरह से कैलकुलेट करें, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम थोड़ा यहाँ पे मैथमेटिकल ट्रिक अप्लाई करेंगे। कैसे, यदि मैं इस प्लेन कॉन्वेक्स लेंस का सर्कल बनाऊं, प्लेन कॉन्वेक्स लेंस का पूरा यदि मैं कंप्लीट सर्कल बनाऊं तो वो इस तरह से सर्कुलर बनेगा ना, इसको काट कर ही तो यहाँ पे प्लेन कॉन्वेक्स लेंस बनाते हैं इस तरह से, ठीक है। ये इस तरह से आपका लेंस रहता है जिसका हम सेंटर डिफाइन करते हैं सी, और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है आर, तो ये भी क्या होगी, आर होगी, ठीक है। और ये रहा आपका लेंस, और इस पे मैंने पॉइंट डिफाइन कर दिया ई, ये आपका सेंटर सी, और यहाँ पे ग्लास प्लेट जी है। देखो बेटा मैंने यहाँ पर कर क्या करा है, प्लस ग्लास प्लेट बी डिफाइन करा था। देखो हमने करा क्या है, ये जो प्लेन कॉन्वेक्स लेंस है इसका कंप्लीट सर्कल बना दिया, मतलब सर्कुलर लेंस हमने इमेजिन करके चल रहे हैं, इस सर्कल को काट के तो आप ये बनाते हो ना, लेंस बनाते हो, ठीक है। तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने क्या डिफाइन कर दी, आर, और आर डिफाइन कर दी। तो हम यदि हम बात करें यहाँ पर कोई पॉइंट ले लो के, तो यहाँ से यहाँ तक जहाँ पे ये दोनों कॉन्टेक्ट कर रहे हैं वो कंप्लीट डिस्टेंस आपकी कितनी हो गई, 2r, हुई नहीं हुई, हो गई। और ये यहाँ पे जो कांटेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट को नाम दे दो आप f, और f से ये वाली जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर है, और ये वाली जो डिस्टेंस है वो भी स्मॉल आर है, इसको मैं a भी नाम दे रही हूँ, ठीक है। अब देखो हमें यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, थिकनेस पे कैलकुलेट करनी है, और यहाँ से जो फ्रिंजेस हमें फाइंड आउट हो रही है, ब्राइट फ्रिंजेस जो हमें फाइंड आउट हो रही है, सर्कुलर ब्राइट फ्रिंजेस, उसके लिए मुझे रेडियस भी निकालना है। तो कैसे निकाले, यहाँ पर मैं एक मैथमेटिकल जियोमेट्रिक फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ, मैथमेटिकल जियोमेट्रिक रूल अप्लाई करूं, रूल अप्लाई करूं अकॉर्डिंग टू दिस रूल, यहां पे देखना अच्छे से, AF मल्टीपल FB, AF मल्टीपल FB, मतलब इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो किसके बराबर होगा आपका, KE मल्टीपल EF के बराबर होगा, ठीक है। ये मैथमेटिकल जियोमेट्री है। हमने करा क्या था, इसको कंप्लीट एक सर्कल के फॉर्म में इमेजिन करा जिसकी रेडियस क्या है, आर है, इसका सेंटर पॉइंट हमने सी डिफाइन कर दिया, ये रहा इसका सेंटर पॉइंट सी, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है, तो इसका कंप्लीट ये वाली डिस्टेंस हमने 2r डिफाइन कर दिया। तो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल जियोमेट्री क्या बोलता है कि KE मल्टीपल EF आप करते हो तो ये AF और FB के दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बराबर आता है। AF और FB आप क्या लेकर चल रहे हो, R मल्टीपल R, ठीक है, और KE मल्टीपल EF। अब EF आपका क्या है बेटा, ये वाली डिस्टेंस, तो ये वाली डिस्टेंस प्लेन कॉन्वेक्स लेंस में आप क्या डिफाइन कर रहे थे, एयर थिन फिल्म में T थिकनेस डिफाइन कर रहे थे, तो EF को तो मैं यहाँ पे स्मॉल t लिख सकती हूँ, ठीक है, लिख सकती हूँ। KE क्या होगा, KF को
के एफ से मैं ई एफ माइनस कर दूं, सुनना अच्छे से, के एफ में से मैं ई एफ माइनस कर दूं, के एफ में से मैं ई एफ माइनस कर दूं तो के ई आपका आ जाएगा ना, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ आर स्क्वायर इक्वल टू के एफ है आपका 2r माइनस ई एफ आपका यहाँ पर क्या है, स्मॉल टी, ठीक है, इट्स मल्टीपल टी। बताओ कोई डाउट नहीं है? आगे इसको हम और सिंप्लीफाई कर ले, कैसे सिंप्लीफाई करें, देखो इसको सिंप्लीफाई करो, टी की वैल्यू मुझे बताओ कितनी आ रही है। देखो अब इधर आर स्क्वायर इक्वल 2r माइनस टी मल्टीपल टी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हियर 2r माइनस टी को मैं अप्रोक्सीमेट लेकर चल रही हूँ 2r, वाई, बिकॉज t इज वेरी 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 स्मॉल कंपेयर टू डायमीटर ऑफ दिस सर्कल, ठीक है। तो यहाँ पे आर स्क्वायर आपका कितना आया बेटा, 2r इट्स मल्टीप्लाई टी। तो मैं यहाँ पे बात करूँ थिकनेस की तो वो वैल्यू आ रही है आपके पास आर स्क्वायर अपॉन 2r, और ये आपको ध्यान में रखनी है, मैं यहाँ लिख रही हूँ साइड में क्योंकि मुझे आगे भी इसको यूज में लेना है, ठीक है। थिकनेस मेरे पास कितनी आ रही है, आर स्क्वायर अपॉन 2r। चलो ये आ गया अब अपने पास। अब बेटा मुझे यहाँ पर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ टी की वैल्यू यदि मैं पुट कर दूँ तो मेरे पास रेडियस ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस निकल कर आ जाएगा। ये आप ब्राइट फ्रिंजेस के लिए स्टडी कर रहे हो ना, हाँ, रिफ्लेक्टेड रेज से जो हमें न्यूटन रिंग्स फाइंड आउट हो रही है उसमें ब्राइट फ्रिंजेस की रेडियस फाइंड आउट हो जाएगी। कैसे 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 देख लेते हैं कैसे। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, बाय इक्वेशन 1 एंड 2। आप यहाँ पर क्या लिखोगे, ये रही इक्वेशन नंबर 2 म्यू टी, बेटा इसको इक्वेशन नंबर 2 आप इसको दो, ठीक है, इक्वल टू एन प्लस हाफ ऑलरेडी है मेरे पास और लैम्डा मैंने यहाँ पे बाहर ले लिया। तो बेटा मैं टी की वैल्यू पुट करूंगी तो 2 म्यू आर स्क्वायर अपॉन 2 कैपिटल आर इक्वल टू एन प्लस हाफ लैम्डा, ठीक है। आगे देखो, और म्यू 1 ले लो फॉर द एयर, आपके पास क्या आ रहा है, इससे ये कैंसिल, आर स्क्वायर इक्वल टू 2n प्लस 1 इज डिवाइड बाई 2 और लैम्डा, आर फॉर nth लिख दूं मैं, कितना आ रहा है, अंडर रूट 2n प्लस 1 इज डिवाइड बाई 2 लैम्डा। सही कर रहे हैं क्या अपन? ओके, तो यहां से आप क्या बोलोगे, डायमीटर की मैं बात करूं, डायमीटर फॉर ब्राइट फ्रिंज 2 मल्टीपल आर एन, तो ये आया आपके पास 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। तो सेम अभी तो आपको स्टडी करना है किसके लिए, फॉर डार्क फ्रिंज लिखो अब यहाँ पे, फॉर डार्क फ्रिंज, या फिर हम बात करें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बताओ अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपको डेल कितना फाइंड आउट हो रहा था, याद है क्या, 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल टू कितना होता है वहां पे, 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, यही होता है ना। और लैम्डा बाई 2 का इसमें पार्ट डिफरेंस तो एड ही नहीं करा, 2 म्यू टी कॉस आर माइनस का लैम्डा बाई 2 दिस, क्योंकि डांसर मीडियम से यदि रिफ्लेक्ट होता है तो माइनस का लैम्डा बाई 2 आपको करना है वहां पे पार्ट डिफरेंस, ये हमने पढ़ा है। तो बेटा यहाँ से पार्ट डिफरेंस कितना आता है, 2 म्यू टी कॉस आर, इसको आप इधर लेकर आते हो, फिर मैं 2 कॉमन लेती हूँ, n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, और n प्लस 1 को हमने n लिखा था फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर नंबर। अब देखो इसमें डाउट था ना आपको, इसमें डाउट था ना, अभी बता देती हूँ, इंटीजर नंबर। देखो ये मैंने यहाँ पर क्यों लिखा है, एन यहाँ पे इंटीजर नंबर होता है, इंटीजर नंबर्स पे हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट हो रही है, फ्रिंजेस फाइंड आउट हो रही है, ठीक है। एन यदि आपका इंटीजर नंबर है तो n प्लस 1 भी क्या होगा, इंटीजर ही होगा। यदि यहाँ पे मैं बोलती n बाई 2 तो n बाई 2 प्लस 1 आपको क्या होता, वो हाफ इंटीजर ही होता, ठीक है। तो मैं ओनली फॉर रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर n प्लस 1 क्या है, इंटीजर है, और n भी इंटीजर है।
आई नो वेरी वेल कि आप 0 को 1 के इक्वल नहीं लिख सकते, 1 को 2 के इक्वल नहीं लिख सकते, क्योंकि n यदि 1 है तो n+1 2 होगा, n यदि 2 है तो n+1 3 होगा, ये मुझे समझ आ रहा है, ठीक है। बट उस सेंस में यहाँ पर मैं इक्वल नहीं लिख रही हूँ, किस सेंस में मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ओनली फॉर द इंटीजर नंबर। आपको यदि यहाँ पर डाउट रहता है, अनोदर मेथड, अनोदर आप यहाँ पे जो पार्ट डिफरेंस लेकर चल रहे हो 2 mu t cos r माइनस लैम्डा बाई 2, इसको आप ले लो 2n-1 लैम्डा बाई 2, तब भी ये हाफ इंटीजर ही है, ठीक है। तब टाइम भी आपको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही मिलेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही मिलेगा। दिस इज ऑल्सो कंडीशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आप ये रखकर सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो कर लो, तब तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा शायद। cos ऑफ r यदि हम इसको इधर लेकर आएंगे तो ये प्लस में जाएगा, लैम्डा बाई 2 में यदि कॉमन लूंगी तो -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, 2n मल्टीपल लैम्डा बाई 2 रहेगा आपका, और 2 से 2 कैंसिल होगा तो n लैम्डा रहेगा। इसमें डाउट आ रहा है आपको, आप सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, आप 2n-1 लैम्डा बाई 2 पार्ट डिफरेंस लेकर चल लो, इससे पहले जितने भी हमने टॉपिक पढ़ा है, ठीक है। तो ओनली फॉर रिप्रेजेंटेशन हमने यहाँ पे कि हाँ ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे ओनली रिप्लेस करा है, इसके अलावा यहाँ पे और कोई अनदर रीजन नहीं है इसको रिप्लेस करने का, ठीक है। तो इसको आगे और सिंप्लीफाई करें, तो आपके पास 2 mu t cos r कितना आ रहा है, n लैम्डा आ रहा है, ठीक है। अगेन हम जो रेज इंसिडेंट कर रहे हैं वो कहाँ करें, नॉर्मल पे, एट नॉर्मल। यदि हम नॉर्मल पे रेज इंसिडेंट करेंगे तो आपका एंगल r कितना हो जाएगा 0, तो cos 0 आप कितना बोलोगे 1, तो आपके पास म्यू आप एयर के लिए 1 लेकर चल लो, तो 2t = n लैम्डा आ रहा है 2 मल्टीपल, यहाँ पे t की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी थी, विच रिप्रेजेंट द थिकनेस विच इज स्मॉल r² / 2r, दिस इज इक्वल टू n लैम्डा। इफ यू सिंप्लीफाई मोर तो आपके पास r² की वैल्यू आ रही है n लैम्डा कैपिटल R, और r nth आपका आ रहा है अंडर रूट n लैम्डा r। डायमीटर की मैं बात करूँ डार्क फ्रिंजेस के लिए तो वो कितना आ रहा है आपका 2 √n लैम्डा r। दिस इज डायमीटर ऑफ डार्क फ्रिंजेस, ठीक है। तो एक बात तो हमें समझ आ गई, रेडियस हमने निकाल ली, रेडियस के साथ साथ हमने उसका डायमीटर भी निकाल लिया, ठीक है। अब बेटा मैं रिजल्ट्स की बात करूं इन रिफ्लेक्टेड रेज, सुनना अच्छे से एक बार, इन रिफ्लेक्टेड रेज आपको फॉर ब्राइट फ्रिंजेस जो डी आपका आ रहा था फॉर ब्राइट फ्रिंजेस, कितना आ रहा था, ब्राइट फ्रिंजेस को मैं बी से लिखती हूँ, विच इज इक्वल टू 2 √2n+1 लैम्डा, और डी एंड फॉर डार्क में स्मॉल डी लिख रही हूँ, ये आ रहा है आपका 2 √n लैम्डा, ठीक है। तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, फॉर द ब्राइट फ्रिंजेस डायमीटर इज √² ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। क्यों, n = 0 पुट करो, ऑड ही आ रहा है, n = 1 पुट करो 3 आ रहा है, n = 2 पुट करो 5 आ रहा है। इट मीन बेटा आप यहाँ पे क्या बोलोगे कि जो DNB है ये प्रोपोर्शनल है √² ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। बताओ गलत बोला क्या मैंने, सही बोला ना। और डार्क फ्रिंजेस के लिए बात करूं तो मैं दिस इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू √² ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। अब देखो हम विद भी देख लेते हैं कि यहाँ पे जो ब्राइट फ्रिंजेस और डार्क फ्रिंजेस फाइंड आउट हो रही है रिफ्लेक्टेड रेज की वजह, वो कैसे फाइंड आउट हो रही है, ये चीज तो समझ आ गया ना। अब इसमें एक चीज नोटिस करना, ये जो आपको इसमें, चलो मैं ड्रॉ कर देती हूँ इस तरह का, फॉर रिफ्लेक्टेड रेज आपको इस तरह का पैटर्न फाइंड आउट होता है, जिसमें आपका जो फर्स्ट फ्रिंजेस रहेगा ना वो डार्क रहेगा। अब वो कैसे रहेगा, अरे देख लो ना इधर, n = यदि मैं 0 पुट करूंगी, तो कितना आ रहा है 0, तो फर्स्ट फ्रिंजेस आपका क्या रहेगा, डार्क रहेगा, और वो उसका देख लो आप, फर्स्ट फ्रिंजेस कितनी आपकी वो रहेगी, चौड़ी रहेगी, फर्स्ट फ्रिंजेस जो है कितनी ब्रॉड रहेगी, ये देखो कितनी ब्रॉड है, ठीक है। इसके बाद आपको ब्राइट फ्रिंज फाइंड आउट होती है, उसके बाद वापस आपको डार्क फ्रिंज फाइंड आउट होती है, इस तरह से। अब ये पहले इतनी चौड़ी है ना, तो अब ये थोड़ी सी इसकी चौड़ाई कम हो जाएगी डार्क फ्रिंज की,
कैसे वो भी अभी मैं बताऊंगी, कैलकुलेट करेंगे अपन। ये आपका डार्क फ्रिंज, ये पूरा कंप्लीट आप फिल कर लेना, मैं अभी थोड़ा थोड़ा ही फिल कर रही हूँ। ये डार्क फ्रिंज है, फिर आपको ब्राइट, ये ब्राइट फ्रिंज है, ये डार्क, फिर आपको ब्राइट और डार्क मिलेगी। तो ये लो, फिर डार्क, डार्क का आपका ये जो है वो अब कम हो जाएगा इस तरह से, और कम हो जाएगी इसकी विड्थ। ये देखो इस तरह से आपको डार्क मिलेगी। तो पहले डार्क आपको इतनी चौड़ाई में मिल रही थी, फिर कम, फिर और कम। तो मतलब जैसे जैसे एन बढ़ता जा रहा है ये नेरो होती जा रही है, डार्क फ्रिंजेस नेरो होती जा रही है। एन बढ़ता जा रहा है तो डार्क फ्रिंजेस आपकी नेरो होती जा रही है, ठीक है। पहले तो इतनी चौड़ी थी, अब इतनी हो गई, फिर इतनी हो गई, फिर और कम हो जाएगी, और कम हो जाएगी। लाइक द डायग्राम ऑफ दिस, ये आप डायग्राम देख सकते हो इस तरह से, ठीक है। किसके अंदर? रिफ्लेक्टेड रेस के अंदर। तो फर्स्ट जो फ्रिंज है वो आपको कौन सी फाइंड आउट है कि डार्क, बिकॉज एन इक्वल टू, यदि आप 0 पुट करोगे, फर्स्ट फ्रिंज इज डार्क फ्रिंज, ठीक है। फर्स्ट हमने ये बना दी। अब ये चीज देख लेते हैं हम कि जैसे जैसे एन बढ़ रहा है तो ये नेरो क्यों होती जा रही है। आप इसको लिखो और वो डायग्राम भी बना लो। यहाँ पे करेक्शन करना, लैम्डा बाय 2 था ना, तो बाय 2 करना है ना, ठीक है। तो देखिए अब देखो इधर डार्क फ्रिंज में निकाल रही हूँ आपका डार्क फ्रिंज का क्या है अपना डार्क फ्रिंज का ये रहा फॉर्मूला, ठीक है। तो सबसे पहले अपन डार्क फ्रिंजेस के लिए निकालते हैं D2 डार्क 2 मतलब n इक्वल टू 2 पे, और डार्क 1, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालते हैं। कितना आएगा देखो, n इक्वल टू 2 में पुट करूंगी, यहाँ पे n इक्वल टू 2 में यदि पुट करूंगी तो 2 अंडर रूट 2 लैम्डा आर, इट्स -1 2 अंडर रूट का लैम्डा आर। बेटा ये वैल्यू आ रही है मेरे पास, ठीक है। मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 2 अंडर रूट लैम्डा आर मैंने कॉमन लिया, तो अंदर आपके पास रहेगा अंडर रूट 2 -1, तो 2 अंडर रूट लैम्डा आर। रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है, रूट 2 की वैल्यू होती है आपकी 1.414 -1, इट मीन 2 मल्टीप्लीकेशन 4.414 अंडर रूट लैम्डा आर, ये वैल्यू आ रही है आपके पास, ठीक है। सेम हम डार्क n इक्वल टू 3 में से डार्क n इक्वल टू 2 को भी करके देख लेते हैं, माइनस करके देख लेते हैं वैल्यूज क्या आएगी। दोनों को यदि हम माइनस करें तो यहाँ पे आएगा 2 अंडर रूट n तो 3 लैम्डा आर -2 अंडर रूट 2 लैम्डा आर, ठीक है। ये आएगा बेटा, इसको आगे वो सिंप्लीफाई कर लो तो 2 लैम्डा अंडर रूट लैम्डा आर में कॉमन ले रही हूँ, तो आपके पास अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 रहा, तो 2 लैम्डा आर अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732 माइनस 1.414। करो इसको आगे सिंप्लीफाई, इफ वी मोर सिंप्लीफाई योर रिजल्ट विल बी अंडर रूट लैम्डा आर। इसमें से आप इसको माइनस करो करो करो, 12 12 में से 4 गए 8, 2 2 में से 1 गया 1, 7 7 में से 4 गए 3, 0, आपके पास ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो आपको समझ आ रहा है ना, देखो यहाँ पे है आपका 0.414, उसके बाद 318, सिमिलरली हमने 3 और 2 का निकाला, अब आप 4 और 3 का निकालना, फिर आप 5 और 4 का निकालना, तो आप नोटिस करोगे कि वैल्यू कम होती जा रही है। दैट्स वाई हमें जो बीच वाला है डार्क वाली फ्रिंजेस का वो चौड़ा फाइंड आउट हो रहा है, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो ये डार्क फ्रिंजेस नेरो होती जाती है, डार्क फ्रिंजेस आपकी क्या होती जाएगी, नेरो होती जाएगी। क्यों? 4 4 एंड इंक्रीजिंग। तो आपको इस तरह की फ्रिंजेस फाइंड आउट होती है किसके अंदर, फॉर रिफ्लेक्टेड रेज। अभी तो एक और टारगेट बाकी है हमारा, ट्रांसमिटेड रेज के लिए भी हमें कैलकुलेट करना है, तो वो तो अभी जल्दी हो जाएगा। यदि हमने रिफ्लेक्टेड का समझ लिया तो ट्रांसमिटेड का भी जल्दी हो जाएगा। अब देखो ट्रांसमिटेड रेज की वजह से इंटरफेरेंस देख लेते हैं न्यूटन रिंग्स में, और हमें किस तरह की फ्रिंजेस निकलेगी यहाँ पे फाइंड आउट होगी वो भी देख लेंगे। इसमें लिखो आप इंटरफेरेंस ड्यू टू ट्रांसमिटेड रेज, इधर देखना डायग्राम, चल जाओ डायग्राम पे, मार्कर चेंज करना पड़ता। यस, रेज इंसिडेंट होती है, ठीक है, रिफ्लेक्ट, और नॉर्मल से इधर आ रही है तो नॉर्मल से इधर, नॉर्मल की टूवर्ड यहाँ पे बैंड होगी, यहाँ पर आकर रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्ट अब एयर से
सॉरी डेंस से एयर में जा रही है तो दूर जाएगी और यहाँ से बाहर निकल जाती है। ये यहाँ पर गई और रिफ्रैक्ट और वापस यहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर वही अगेन एयर से दूर गई, एयर से दूर गई और पैरेलल होकर ये ग्लास प्लेट से, ये पैरेलल ग्लास प्लेट से बाहर निकल जाती है। तो ये दोनों ट्रांसमिटेड रेज T1 एंड T2 दोनों आगे मिलकर सुपरपोज होकर इंटरफेरेंस पैटर्न हमें फाइंड आउट होता है इन दोनों रेज की वजह से। ठीक है, सो फोर ब्राइट फ्रिंजेस, देखो 4 ब्राइट फ्रिंजेस, यहाँ पर 4 ब्राइट फ्रिंजेस आपका 2 म्यूटी कॉस आर। यहाँ पर तो मुझे प्लस लैम्डा बाई 2 माइनस लैम्डा बाई 2 करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना? बिकॉज वो हम तब करते हैं जब डेंसर मीडियम से लाइट आपका रिफ्लेक्ट हो रहा हो, और इसके अंदर किसके इक्वल होता है? एन लैम्डा के बराबर होता है। ये हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं वेज थिन फिल्म में। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन आप जो रेज इंसिडेंट करोगे वो कहाँ करोगे? एट नॉर्मल पे करोगे बेटा, तो फिर आपका एंगल आर क्या हुआ? 0, तो कोस 0 आपका कितना हुआ? 1, और म्यू आपका कितना है? 1, तो 2t कितना आया आपका? एन लैम्डा। टी मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है विच इज स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 2r इक्वल टू एन लैम्डा। तो यहाँ से आर स्क्वायर कितना आ रहा है आपका? एन लैम्डा कैपिटल आर, तो आप आर एन क्या बोलोगे? अंडर रूट एन लैम्डा आर। ठीक है, तो हमें ब्राइट फ्रिंजेस में आर एन की वैल्यू ये फाइंड आउट होती है। और आपने देखा कि रिफ्लेक्टेड रेस में जब हम डार्क फ्रिंजेस की बात करें तो तब हमें आर एन वहां पे ये फाइंड आउट हो रहा है। तो इट्स अ रिवर्स, वन यू आर रिवर्स। न्यूटन रिंग्स में भी ट्रांसमिटेड रेस की वजह से जो फ्रिंजेस फाइंड आउट होती है वो अपोजिट होती है रिफ्लेक्टेड रेस से। यहाँ पे भी डायमीटर बात करूं, ब्राइट लिखना बेटा, ब्राइट फ्रिंजेस के लिए, यहाँ पे ब्राइट फ्रिंजेस के लिए डायमीटर बात करूँ तो क्या दूंगी? 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी एंड लैम्डा आर। ओके, फॉर डार्क फ्रिंजेस, फॉर डार्क फ्रिंजेस क्या होता है? फॉर डार्क फ्रिंजेस 2 म्यूटी कॉस आर किसके बराबर आता है आपका? 2n+1 लैम्डा बाई 2 के बराबर आता है ना? ठीक है, और इसको हम आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सेम वही प्रोसेस रहेगी, आर आपका 0 डिग्री रहेगा और म्यू आपका 1 रहेगा, तो टी आपका कितना आएगा यहाँ पे? 2t इक्वल टू 2n+1 लैम्डा बाई 2। टी की वैल्यू पुट कर दे, आर स्क्वायर अपॉन 2 कैपिटल आर 2n+1 लैम्डा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, आर स्क्वायर एन लैम्डा आर बाई 2, ये वैल्यू आ रही है बेटा मेरे पास। और अंडर रूट आर एन की मैं बात करूँ, सॉरी आर एन की मैं बात करूँ, अंडर रूट 2n+1 लैम्डा आर बाई 2। क्या मेरे को ब्राइट फ्रिंजेस में ये वैल्यू फाइंड आउट हो रही थी जब मैंने रिफ्लेक्टेड पढ़ा था तब यही हो रहा था ना? ठीक है, अब बेटा देखो 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 यहाँ पे dn बताऊँ मैं डार्क के लिए तो कितना आ रहा है? डार्क के लिए आपका dn आ रहा है 2 मल्टीपल 2n+1 लैम्डा आर बाई 2। ठीक है, और इसके अंदर फर्स्ट जो फ्रिंज है आपकी, फर्स्ट फ्रिंज है वो आपको क्या फाइंड आउट होगी? n इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ब्राइट फाइंड आउट होगी, बिकॉज आर एन इक्वल टू अंडर रूट एन लैम्डा आर आपका 0 आएगा। कब आएगा? जब आपके फ्रिंज क्या हो? ब्राइट। सो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? फर्स्ट फ्रिंज इज ब्राइट। तो बेटा डायग्राम देखना अब इसका, ब्राइट देखना, अब इसका डायग्राम देखना। इससे पहले जब हमने रिफ्लेक्टेड पढ़ा था, रिफ्लेक्टेड में तो फर्स्ट फ्रिंज हमें डार्क फाइंड आउट हो रही थी, बट अब हमें यहाँ पे फर्स्ट फ्रिंज ब्राइट फाइंड आउट हो रही है। ब्राइट है आपकी, ब्राइट को मैं अंदर से फिल नहीं कर रही है ना, ये ब्राइट है आपकी, ब्राइट को मैं अंदर से फिल नहीं कर रही। इसके बाद आपका आएगा डार्क फ्रिंज, आप इस तरह से बनाओगे, ये डार्क फ्रिंज बनाओ, ये डार्क फ्रिंज बना दो। ये इस तरह से भर देना, इसको पूरा भर दोगे ना, भर देना, चक्रे चला देना गोल 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 गोल। अब देखो यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज एन इक्वल टू इंक्रीज होता जाएगा तो ब्राइट फ्रिंज यहाँ पे नेरो होती जाएगी। तो कुल मिला के आपको देखो अब डार्क के बाद वापस ब्राइट की चौड़ाई तो बनाए थोड़ी सी, अपन ने एन इक्वल टू 0 पे इतना चौड़ा बनाया, तो ये ब्राइट है आपका, ये आपका ब्राइट है। ठीक है, ये ब्राइट देखो पहले इतना चौड़ा था, अब थोड़ी सी चौड़ाई कम हो गई। फिर ये डार्क,
इसको भर देना है ना, पूरा भर देना। कुल मिला के समझ आ गया ना। ये डायग्राम देख लो आप, तो डायग्राम इस तरह से, ठीक है, डायग्राम आपका इस तरह से है। तो बेसिकली है क्या, न्यूटन रिंग्स जस्ट opposite of due to interference of reflected rays, ठीक है। या हम बोल सकते हैं कि न्यूटन रिंग्स के अंदर ट्रांसमिटेड रेस की वजह से जो न्यूटन रिंग्स हमें फाइंड आउट होती है वो रिफ्लेक्टेड रेस की कॉम्प्लीमेंट्री होती है। हाउ, अरे लिख लेते हैं ना, इधर देखो, कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आप पहले लिखो रिफ्लेक्टेड के लिए। कब फाइंड आउट हो रहा था, जब आपके पास आर एन कितना था बताओ, अंडर रूट एंड लैम्डा आर, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव में ये था, है ना। और ट्रांसमिटेड में आपका फोर ब्राइट फ्रिंजेस, फोर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वैल्यू विल बी, बच्चा उल्टा लिख दिया ना अपन ने। इसमें आपके पास कितना था, आर एन इक्वल टू अंडर रूट 2n+1 लैम्डा आर बाई 2, ये आया था, है ना। और ट्रांसमिटेड के अंदर आता है अंडर रूट एन लैम्डा आर। तभी तो आपको इसमें फर्स्ट ब्राइट मिलती है और इसमें फर्स्ट डार्क मिलती है। और फॉर डिस्ट्रक्टिव, या फिर हम यहाँ पे ब्राइट फ्रिंजेस लिख लो आप, ठीक है। यहाँ पे डार्क फ्रिंजेस लिख लो, आर एन एक्स के अंदर होता है अंडर रूट एन लैम्डा आर, और यहाँ पर आपको आर एन फाइंड आउट होता है अंडर रूट 2n+1 लैम्डा आर बाई 2, ठीक है। और दोनों के डायग्राम ये रहे, देख लो आप, ये दोनों के डायग्राम है। इस तरह से हमें वेज फ्रिंजेस फाइंड आउट होती है, किसके अंदर, फॉर रिफ्लेक्टेड के लिए एंड फॉर ट्रांसमिटेड के लिए। अपोजिट है, फर्स्ट इसमें डार्क है और इसमें फर्स्ट ब्राइट है, ठीक है। और जैसे जैसे एन इंक्रीज होगा डार्क फ्रिंजेस नैरो होती जाएगी, एन इंक्रीजेज होगा लाइट फ्रिंजेस नैरो होती जाएगी। तो बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो इस तरह से न्यूटन रिंग्स में हमने इंटरफेरेंस पैटर्न का स्टडी करा है। नेक्स्ट हम बाय द न्यूटन रिंग्स वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे किसी एक मीडियम के लिए, ठीक है। तो तब तक इसको कंप्लीट लिख लेना, रिवाइज कर लेना और नोट्स बना लेना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक